This is संदीप हियर एंड यू आर वाचिंग रोहिला ट्यूशन क्लब। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 6। इससे पहले वाले 5 क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी वीडियोज आसानी से देख पाएँ। अब जो हमने बेटा 5th क्वेश्चन तक हमने जो टॉपिक था हमारा जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए वो था यूनियन। यूनियन के ऊपर हमने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन किए। टॉपिक का जो हमने कर चुके हैं वो है यूनियन। यूनियन ऑपरेशन जो सेट के ऊपर लगता है उसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखिए, आपको पता लग जाएगा यूनियन क्या होता है और यूनियन कैसे काम करता है। अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है पहले हम पढ़ेंगे बेटा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, लेकिन टॉपिक यहाँ इस एक्सरसाइज में भी काम आएगा, इसलिए मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। दो सेट है बेटा ए और बी, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। दो तरह के सेट होते हैं, दो एक दूसरे से ज्वाइंट है यानी जिनके अंदर कुछ ना कुछ चीज कॉमन है। तो इस तरह के दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, उनका कुछ पोर्शन जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैथमेटिकली मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। विन डायग्राम है ये, जैसे ए कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई सेट है बेटा उसके अंदर है 2 3 4। तो बेटा ये 2 और 3 है। अब एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 एलिमेंट यहाँ होगा और 2 3 एलिमेंट यहाँ होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉमन पोर्शन में है। किसके कॉमन पोर्शन में है, ए और बी के। यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 यहाँ पे हैं, और बेटा फिर 4 कहाँ है, ये बी में है। तो बेटा जो ये पोर्शन जिसमें ये 2 3 है, यानी जिसमें मैंने पहले रेड कर रखा था दिस पोर्शन, दिस ये वाला ये पोर्शन है बेटा, ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो बेटा इस तरह हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये विन डायग्राम है, जो ये रेड वाला पार्ट है, ये जो लाइन हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर के, और ये बिल्कुल डार्क वाला जो अंदर वाला पोर्शन है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसी इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम जो हम यहाँ करेंगे वो है इंटरसेक्शन। पहले इंटरसेक्शन में उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कोई सेट दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट है 3 5 7 9 और 11। बेटा जो ए सेक्शन है उसके जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 है 5 है 7 है और 11 है। 3 5 7 9 और 11 ये आपके जो एलिमेंट है वो ए सेक्शन में है बेटा। फिर सेक्शन उसने हमारे को दिया है, कोई एक सेक्शन सेट और दे दिया है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 7 9 11 और 13। 7 है बेटा, 9 है 11 है और 13 है। उसके बाद उसने क्या किया है, एक सेट और दे दिया बेटा जिसका नाम सी है, और सी के अंदर एलिमेंट है 11 13 और 15। एक सेट और है बेटा डी जिसका नाम दिया गया है, और जो सेट है बेटा उसके एलिमेंट है 15 और 17 ये उसने दिया है। और कुछ क्वेश्चन उसने हमसे पूछे हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है बेटा 6 क्वेश्चन का, उसके अंदर उसने क्या पूछा है, आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। आपको क्या निकालना बेटा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, 3 है 5 है बेटा 7 9 और 11। इसके साथ क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन लगाएंगे और किसके साथ देखेंगे, बी के साथ। बी जो है हमारा बेटा वो है यहाँ पे 7 है 9 है 11 है और 13 है। अब इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा अगर हम बात करें तो बोथ। इंटरसेक्ट में क्या होगा, कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। बोथ एलिमेंट्स में जो सेट में जो कॉमन है वो बोथ इन टू गिवन सेट्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 तो नहीं है 5 भी नहीं, 7 है जो दोनों में है बेटा, 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर हम इस सेकंड पार्ट आपको ट्राई करेंगे, बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसा हमने किया है। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी जो थर्ड पार्ट है बेटा उसके अंदर उसने क्या बोला है, थर्ड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है बेटा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट जो सेट ए लिखेंगे, ए के अंदर है 3 5 7 9 और 11। उसके साथ इंटरसेक्शन किसका होगा बेटा, उसके साथ हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं किसका,
सी का। अब सी हमारे पास है बेटा 11 है, 13 है और 15 है। और बेटा फिर लास्ट जो सेट हमारे को बताया है उसने डी बोला है, डी में क्या है बेटा 15 है और 17 है। अब क्या करेंगे, अब सभी में जो कॉमन है, जो सभी में कॉमन है, देखिए 3 तो एक में ही है, नहीं है, 5 भी नहीं हो सकता, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है और 11 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा 11 यहाँ है तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है। क्या होगा, तीनों सेटों में जो कॉमन है, कॉमन इन ऑल द सेट्स, वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। 3 तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं एग्जिस्ट करता है, 7 भी नहीं करता है और 9 भी नहीं करता, 11 सिर्फ इन 2 में एग्जिस्ट करता है, वो वहाँ थर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5। कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो सभी में हो। तो बेटा हमने क्या कर लिया, हमने 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं बेटा, इसी का एक बार 6th पार्ट करते हैं, बाकी जो बीच में 2 पार्ट बचे हैं वो सेम है, आप खुद ट्राई करेंगे उसको। उसने बोला ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, किसका निकालिए बेटा ए के साथ इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का। यूनियन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं जिसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन हमने कर रखा है। अब एक बार क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, यूनियन का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। यूनियन का मतलब होता है बेटा एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट्स। इसके अंदर था बेटा क्या, कॉमन इन बोथ सेट, और इसके अंदर लेंगे एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, दोनों सेटों के एलिमेंट अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, और या फिर BOTS बोथ इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे बेटा B यूनियन C। अब B यूनियन C देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे B लिखेंगे हम, अपने पास B है 7 है बेटा, 9 है, अपने पास बेटा 11 है और 13 है। इसकी यूनियन किसके साथ होगी, इसके C के साथ हमें इसकी यूनियन दिखानी है, 11, 13 और 15, 11, 13 एंड 15। और इन दोनों का जो बेटा यूनियन है उसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है किसका, A का। A है बेटा यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है और 7 के बाद बेटा 9 है और फिर है 11। इसके साथ क्या होएगा, इंटरसेक्शन होएगा और वहां पे होगी बेटा यूनियन। तो अभी कैसे करेंगे इसको, एक बार वो देख लेते हैं। पहले जो ब्रैकेट के अंदर बेटा उसको सोल्व करेंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखेंगे और इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन होता है एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट। अब 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, अब 11 भी है, पहले इस वाले सभी लिखेंगे 7, 9, 11 और 13। अब एलिमेंट जो एक बार लिख चुका है उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग में जो वीडियो है इस चैप्टर की उसमें मैंने बताया था कि रिपीटिशन डजंट मैटर इन सेट्स। तो क्या करेंगे बेटा, अब 7, 9, 11, 13 पहले आ चुका है 11, तो 15 बच जाएगा सिर्फ हमारे पास। ये हो जाएगा बेटा इन दोनों का यूनियन। अब इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ निकालना बेटा, 3, 5, 7, 9 और 11। इसके साथ क्या निकालना बेटा, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन अभी निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकाल रहे हैं तो अपने पास इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन इन बोथ, जो दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों के अंदर कॉमन कौन है बेटा, यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7 है बेटा बिल्कुल, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 9 भी है बेटा बिल्कुल, और 11 भी है बेटा। तो ये 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पर हमारे इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो हमने 6 का, हमने कौन सा पार्ट, 6 का 6 पार्ट हमने कर लिया है बेटा। इसका मैं एक पार्ट और निकालना चाहेंगे हम, वो है हमारा 6 क्वेश्चन का बेटा कौन सा पार्ट, 10th पार्ट और करेंगे। डिफरेंट है ये, बाकी जो है बेटा 6 के बाद 7th है, 8th है, 9th है, वो आपका पहले जो पार्ट्स हैं उसकी तरह ये बिल्कुल। आप इसको खुद ट्राई करेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वन पर। जो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बेटा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कैसे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा उसके अंदर 6th का 10th पार्ट में अभी आपको करा रहा हूँ। वी विल डू 10th क्वेश्चन, 10th पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन। एंड द स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है बेटा वो उसने दी है। अभी जो हमें प्रूव करना है, जो हमें निकालना है, उसने बोला A इंटरसेक्शन B, आप पहले ये निकालिए और फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालिए, B इंटरसेक्शन C के साथ निकालिए। तो बेटा पहले तो क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे।
ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 है, 5 है, 7 है बेटा, 9 है और 11। अब क्या करेंगे बेटा, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है, किसके साथ, बी के साथ। और बी एलिमेंट हमें दे रखा है 7 है बेटा, 9 है, 11 है और 13 है। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन निकालना बेटा। इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, इंटरसेक्शन एक बार देख लेते हैं। इंटरसेक्शन निकालना है बेटा हमें बी और सी के साथ। बी की वैल्यू क्या है, वही 7, 9, 11 और 13। ये हमारे पास एक सेट है, इसको ऐसे सेट बना देंगे कर्ली ब्रैकेट लगा करके। और फिर क्या होगा बेटा, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ दे रखा है इसने, सी के साथ। सी में एलिमेंट है 11, 13 और 15। 11, 13 और 15, ये हमारे को गिवन हमें निकालना है बेटा। अब क्या करेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन देखेंगे पहले। क्या इंटरसेक्शन होता है, कॉमन इन बोथ। अब देखिए 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है बेटा, 7, 9 और 11 क्या है, हमें कॉमन मिल रहा है। 7 है, 9 है और 11 है, क्योंकि जो 3 और 5 या 13 है वो दोनों में नहीं मिलते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना बेटा, दोनों पीछे वाले दोनों। पीछे वाले दोनों में 7 नहीं मिलता, 9 नहीं मिलता, हाँ 13 मिलता है और 11 मिलता है बेटा। 7 नहीं मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, 11 मिल रहा है और कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है। वहां पे 3 यहाँ नहीं था बेटा, 5 यहाँ नहीं था, 7 यहाँ दोनों में था, 9 दोनों में था और 11 दोनों में था। 7, 9, 11 हो गया। पीछे वाली जो टर्म है उसमें देखते हैं, 7 नहीं मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, 11 दोनों में है और 13 दोनों में है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर बात करें तो क्या मिल जाएगा बेटा, अभी 7 दोनों में नहीं है, 9 भी दोनों में नहीं है, 11 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, दोनों में कंटेन है। तो क्या हो जाएगा, 11 इसका आंसर हो जाएगा। एक एलिमेंट है 11 और ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट के बारे में हमने टाइप ऑफ सेट में पढ़ा था। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट हो गया है। तो इस तरह हमने क्या है, अपना 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्टेटमेंट हमें गिवन है बेटा, वो क्या है, हमारी बिल्डर फॉर्म में है। बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब बेटा कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, तो आप एक बार जो है टाइप ऑफ सेट वाला जो वीडियो है, वीडियो फर्स्ट, आप उसको देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिल पाए और कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर पाएं। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चैनल आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए रोहिला ट्यूशन, ROHILLA रोहिला ट्यूशन, TUTION ट्यूशन क्लब CLUB। ये एड्रेस आप क्या करिए, YouTube पर सर्च करिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी और आप उन सभी वीडियो में से जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। बेटा आप क्या है, चैप्टर के एंडिंग पे हैं। जो बच्चे अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, वो क्या करें, एक बार पीछे वाली वीडियो अच्छे से जरूर देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। एक टॉपिक और बचता है, उसके बाद चैप्टर हमारा डे मॉर्गन्स लॉ है वो बचता है और हमारे लॉ ऑफ सेट्स बचे हैं, बस उसके बाद हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे बिल्कुल एंडिंग में आए हैं वो स्टार्टिंग से जरूर देखें। रोहिला ट्यूशन क्लब को आप यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए और फिर पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर, 7 पर। 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है बेटा, उसके अंदर उसने एक ए सेट दिया है जिसके अंदर क्या है, सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं। x is such that x is a natural number। ये उसने एक सेट हमें दिया है। इसके साथ ही बेटा उसने क्या कर दिया, हमें दूसरा भी एक सेट दिया है और दूसरा सेट उसने क्या बोला है, हमारे को जो बी सेट दिया है, x is an even natural number, इंटीजर, इवन इंटीजर उसने बोला है। यहाँ पे उसने बोल दिया x is such that x is even इंटीजर। ये उसने दूसरा सेट बोल दिया है हमारे को।
ये हमारे को दिया हुआ है कि भाई ए सेट क्या है और ये बेटा बी सेट से इसने डिनोट किया है, तो हम यहाँ पे इसको कैपिटल बी से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब आ जाता है बेटा हमारे पास सेट, हमारे पास ए हो गया है, सेट हमारे पास बी हमारे पास हो गया है। अब आ जाते हैं, उसने क्या कहा हमें, उसने बोला है बेटा एक सेट हमारे पास सी है जिसके अंदर ओड नेचुरल नंबर है। पहले में उसने नेचुरल नंबर दे दिए बेटा, दूसरे में उसने क्या दे दिया है, इवन नंबर दे दिए हैं, और जो थर्ड वाला है बेटा उसने क्या दिए हैं, यहाँ पर हमें ओड नंबर्स हमें दे दिए हैं। तो जो सी है उसको हम क्या करेंगे, सी कैपिटल सी से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और सी में क्या दिया उसने, x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर। उसने बोला ये कैसा नंबर है बेटा, एक ऑड नंबर है। उसके बाद डी जो सेट दे रखा बेटा उसने, x इज प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर है। डी सेट है x इज दैट सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब आइए हम क्या करते हैं बेटा, अब कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लेते हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हम जो करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे। उसने बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। फर्स्ट जो पार्ट हो बेटा ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे। पहले तो इसको बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें x इज सच दैट x इज एन और ए है बेटा x इज अ नेचुरल नंबर। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, b के साथ बेटा। इंटरसेक्शन क्या है, x इज अ इवन नंबर। अब देखिए दोनों में क्या निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखिए इसमें तो क्या होगा बेटा 1 2 3, एक बार इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो। दूसरे वाला है जो बेटा उसमें क्या होगा 2 4 6 8 अप टू सो, ये हो जाएगा। तो इन दोनों में जो मिलने वाली टर्म्स हैं वो क्या मिलेंगे बेटा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, ऐसे चलते जाएंगे। और जो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 4 6 8 अप टू सो अपने पास ये हो जाएगा। और जो इसका ये 2 4 6 8 है ये इवन नंबर ही होते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी। सेट जो बी है ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास आ गया बी। उसके बाद बेटा इसी का हम कौन सा पार्ट करते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। बाकी पार्ट सेम है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और सॉल्यूशन आप तक भेज दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या हो जाएगा फोर्थ पार्ट बेटा। फोर्थ पार्ट हम जो करने वाले हैं उसमें है बी इंटरसेक्शन सी हम निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी हम निकालने वाले हैं। और जो बी की वैल्यू उसने दी है बेटा हमारे को, उसने बोला है इवन नंबर है, हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर। और उसके साथ इंटरसेक्शन किसका बेटा, c का। c हमारे पास क्या है, x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर, x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर। करिए बेटा इसको बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। अब जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 2 4 6 8 9 1 2 4 6 8, उसके बाद बेटा 10 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, ओड के साथ। ओड होते हैं बेटा 1 3 5 7 अप टू सो। इनके अंदर कोई मिलेगा, 2 यहाँ है तो वहाँ 1 है, वहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, वहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 है। तो कोई भी एलिमेंट इनके अंदर क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा बेटा। नल सेट जो है 5 क्या होता है, नल सेट होता है। अब क्या होता है नल सेट, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, या फिर रोहिला ट्यूशन क्लब को यूट्यूब पे सर्च करिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा भाई नल सेट क्या होता है, सेट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा आपका, वो सेकंड जो टाइप मैंने यहाँ सेकंड फिगर बना रखा है उससे रिलेटेड है। तो अभी हमने इंटरसेक्शन का टॉपिक पढ़ा, इंटरसेक्शन को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि इंटरसेक्शन हमने क्लियर कर लिया है।
इंटरसेक्शन के बारे में हमने क्वेश्चन जो टॉपिक था वो हमने क्लियर किया, और हमने साथ में उसके ऊपर जो क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी मैथ्स में दी हुई है वो हमने क्लियर की, बनाया, उनको सोल्व किया। अब आ जाते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट का मतलब मीनिंग क्या होता है? डिसजॉइंट सेट जैसा इसके नाम से पता है चल रहा हमें कि डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो, तो एक दूसरे से जुड़े ना हो, ऐसे दो सेट जो एक दूसरे से जुड़े ना हो, जिनके अंदर कोई चीज कॉमन ना हो, उसको बोल देंगे हम क्या बेटा? ये एक यूनियन सेट है, उसके अंदर दो सेट हैं ए और बी, और उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कहलाएंगे बेटा? वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। कॉमन नहीं होने का मतलब है कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा? फाई आएगा, नल सेट आएगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी मिला है तो कुछ भी इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, फाई आ जाएगा। इसको बोलेंगे बेटा डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने कंसेप्ट को क्लियर किया भाई क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट, विन डायग्राम में इसको कैसे दिखाएंगे, और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, एक बार हम अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, उसका हम क्या करेंगे? अभी करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में जो 8th क्वेश्चन हमारा उसने सेट दे रखा है बेटा, हमें दो सेट गिवन है और हमें ये बताना है कि ये ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका जो फर्स्ट सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4। तो क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके अंदर जो सपोज करिए इसका नाम ए है, लेट करके चल पढ़ते हैं। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ये एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 8 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। और जो बी एलिमेंट है बेटा उसने कहा है हमारे को ये इंटरवल में दे दिया है। ये किस में दिया है? इंटरवल में दिया है। अब इंटरवल क्या होता है, किस तरह का इंटरवल होता है, इंटरवल में हम कौन से नंबर्स को शो करते हैं, ये आप देखने के लिए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंटरवल वाला। तो बी है जो उसको इंटरवल में लिखा हुआ है, कैसे लिख रखा है उसने भाई? एक्स जो है वो पहली बात तो एक्स इज सच दैट एलिमेंट वो कैसे, तो नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, यानी 1 2 3 4 इनमें से हैं। और उसने क्या कहा? 4 से इक्वल या 4 से ग्रेटर, 6 से लेस या 6 के इक्वल हमारे ये एलिमेंट्स हमें लेने हैं। तो हमें ये बताना है क्या ये दोनों एलिमेंट्स जो हमारे लिए गए हैं ये डिसजॉइंट है, जॉइंट है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये तो हमारा है, बी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और 4 इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरवल कौन सा हमारा बेटा? क्लोज। 4 लेंगे और 4 से लेकर के 6 तक 5 भी लेंगे और 6 भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी इस साइड भी हमारा इंटरवल कैसा है बेटा? क्लोज इंटरवल है। अब ए और बी में क्या निकालना हमें? ए और बी का इंटरसेक्शन हमें बताना है कि डिसजॉइंट है नहीं है। अब डिसजॉइंट कौन से होते थे बेटा? जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए? 5, जिनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो। तो हम इंटरसेक्शन चेक करते हैं बेटा, ये ए है और ये बी है। 1 है नहीं मिल रहा है, 2 है नहीं मिल रहा है, 3 है नहीं मिल रहा है, 4 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 4 एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जो दोनों के अंदर है। सो इट इज नॉट डिसजॉइंट, it is not disjoint, so it is not a pair, it is not a pair of disjoint sets। जो ये पेयर दे रखा था ऊपर, ये पेयर नहीं है डिसजॉइंट सेट का, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिल गया है। ये 8th का हमने कौन सा पार्ट किया बेटा? फर्स्ट। सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे, थर्ड में आ जाते हैं हम। थर्ड जो पार्ट है बेटा, ए उसने बोला है एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स कोई भी एक इवन इंटीजर है, सॉरी ए के अंदर इवन नंबर हम लेंगे सारे के सारे, 2 है 4 है 6 है 8 है, इस तरह के एलिमेंट्स हमारे आएंगे। और बी क्या है? ओड इंटीजर्स है, बी क्या है? ओड है बेटा। इसके अंदर माइनस वाले भी हो सकते हैं, ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखे हैं। अगर इसको आप हम वैसे बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, इंटीजर उसने गिवन है, इंटीजर में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? -2 -4 -6 0, उसके बाद 2 4 6 इस तरह लिखेंगे। या फिर आप सीधा लिख सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। दूसरे में उसने बोला बेटा एक्स इज सच दैट एक्स इज क्या है? एन ओड इंटीजर्स। अब बेटा ये तो भली भांति पता है कि जो इवन नंबर्स होते हैं दे आर डिविजिबल बाय 2,
और नंबर है 2000 नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से डिवाइड होने और 2 से डिवाइड होने वाले और 2 से डिवाइड ना होने वाले, अगर उन्हें कुछ मिलाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है दोनों। तो क्या हो जाएगा, ए और इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो इट इज अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। तो बेटा हमने क्या किया, ये 8th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 9th क्वेश्चन में हमारा एक टॉपिक है अलग से, थर्ड जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बेटा डिफरेंस का टॉपिक। डिफरेंस क्या होता है, कैसे करते हैं, प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर रखा है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स का जो टॉपिक है उसको आप देखिए, अच्छे से क्लियर होगा। एक बार दोबारा मैं यहाँ आपको कंसेप्ट को दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। पूरा डिसजॉइंट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं। होता क्या बेटा, ये यूनियन सेट हम लेके चलेंगे, इसके अंदर 2 सेट है बेटा, एक तो ए है और एक बी है। यहाँ पे सेट ए है और एक बी है। अगर हम सेट क्या करते हैं, अगर हमें a माइनस बी निकालना है, हमें क्या निकालना बेटा, a माइनस बी। a माइनस बी का जो मीनिंग है उसका मीनिंग बेटा ओनली a, यानी वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ a में है। a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली a, सिर्फ और सिर्फ a वाले एलिमेंट। तो कौन से एलिमेंट हो जाएंगे बेटा हमारे पास, ये वाले एलिमेंट हम लेंगे। ये बाउंड्री खतरनाक है बेटा, इससे दूर रहेंगे, इस बाउंड्री से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि बाउंड्री क्या हो गई, डेंजर हो गई है। ये डेंजर जोन है हमारा लिए, डेंजर जोन हो गया है। तो ये a माइनस बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, ओनली a मीन्स x इज सच दैट x बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b, यानी ऐसे एलिमेंट हमें लेने हैं जो ए से बिलोंग करेंगे लेकिन वो बी से बिलोंग नहीं करेंगे। दूसरा आपको क्या है, दूसरा एक तो आपको पार्ट ये हो गया, दूसरा होता है अगर बी माइनस ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। वही बेटा एक सेट होगा यूनिवर्सल, उसके अंदर 2 सेट लेके चलेंगे, एक सेट ए और एक सेट बी। यहाँ पे ए है बेटा, यहाँ पे बी है, और जो ये पोर्शन है बेटा ये हो जाएगा बी माइनस ए। इसका मतलब हो जाएगा बेटा ओनली बी और x इज सच दैट x बिलोंग टू b, x क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू a। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा। और पोर्शन हमारा कौन सा होगा, जो रेड पोर्शन अभी मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये बाउंड्री क्या होगा, रेड जोन हो जाएगा। अभी इससे बाहर रहेंगे, और इससे बाहर अगर बात करें तो हमारे पास जितना भी रेड पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे b माइनस ए हमारा हो जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाता है, 9th क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने क्या दिया है बेटा, एक सेट ए दिया है हमारे को, एक सेट बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। और उसके बाद क्या दिया है उसने, कुछ हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ पार्ट दे रखे हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए क्वेश्चन को निकालते हैं, करते हैं स्टार्टिंग अपनी। तो क्वेश्चन जो 9th उसमें ए की जो वैल्यू गिवन है बेटा, ए की जो वैल्यू वो क्या गिवन है, ए की वैल्यू है 369 अप टू 21, 3 से लेकर के 21 तक। उसके बाद जो बी की वैल्यू है बेटा, बी की वैल्यू गिवन है हमारे को यहाँ पर 4 से स्टार्ट और 20 तक। सी की जो वैल्यू हमें गिवन है बेटा, यहाँ पर सी क्या दे रखा उसने, सी उसने जो गिवन है हमारे पास, सी में वैल्यू दे रखे 2 to 16। टू 4 6 8 10 12 14 और 16। उसके बाद एक सेट और दे रखा उसने बेटा डी। डी में जो एलिमेंट उसने गिवन है बेटा हमारे पास, डी में जो दिए हुए हैं वो उसने दिया है 5 10 15 और 20। 5 10
15 और 20, ये उसने हमारे को सेट दे रखा है डी। हमें क्या निकालना बेटा, फर्स्ट में क्या निकालेंगे हम, ए माइनस बी निकाल लेते हैं बेटा। ए माइनस बी का एक वैल्यू लिखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, माइनस बी की वैल्यू लिखिए 4, 8, 12, 16 और 20। देखिए अब हमें क्या, ओनली ए का मतलब सिर्फ ए वाले लेने हैं, बी वाला अगर कोई आ जाता है उसको छोड़ देना है। बी से मिला हुआ कोई भी नंबर में मिल जाता है, जो बी के साथ मिला हुआ है उसके साथ उसने साझा कर रखा है, उसके साथ उसने मिली भगत है, उसको हम छोड़ देंगे। तो बेटा 3 तो कोई मिली भगत नहीं की है, 3 ने तो कोई मिली भगत नहीं है, उसकी सेट बी के साथ तो लेंगे। 6 की कोई मिली भगत नहीं है बेटा, 9 की नहीं है, 12 की मिली भगत आ गई है, 12 को छोड़ देंगे, 12 को नहीं लेंगे। 15 जो है बेटा उसकी कोई मिली भगत नहीं है, 18 की कोई मिली भगत नहीं है और 21 की भी कोई मिली भगत नहीं है। यानी जो सेट ऐसा था जो मिल चुका है बी सेट के साथ जाकर के अपनी जो सिक्रेसी है, जो गुप्त बातें वो बता रहा था, उसको हम छोड़ देंगे ताकि हम जीत पाए। तो क्या हो जाएगा, 3 को हमने ले लिया क्योंकि वो नहीं मिला हुआ था, 6 को ले लिया नहीं मिला हुआ था, 9 को ले लिया नहीं मिला हुआ था, 12 जो है दोनों तरफ से बातें मतलब क्या टकराव करवा रहा था, झगड़ा करवा रहा था, तो हमने क्या कर दिया 12 को छोड़ दिया। 15 हमारे साथ था हमने ले लिया, 18 भी हमारे साथ था और 21 भी हमारे साथ था, तो जो हमारे साथ वो एलिमेंट हमने ले लिए है। इसी तरह का एक एग्जांपल हम फिर देखेंगे बेटा, इसी क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन हमारे पास है और b माइनस ए फोर्थ पार्ट है हमारा, b माइनस ए निकालेंगे। अब b माइनस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, b की जो वैल्यू है वो है 4, 8, 12, 16 और 20, और बेटा जो a की वैल्यू है वो हमें पता है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब बेटा देखते हैं तो हमें क्या है, अब b वाला एलिमेंट वो लेंगे जो a के साथ नहीं मिला हुआ है, जो क्या कर रहा है झगड़ा करवा रहा है। तो क्या करेंगे, 4 तो नहीं मिला हुआ भाई, 8 भी नहीं मिला हुआ है, 12 मिला हुआ है, छोड़ो इसको, दोबारा से गड़बड़ कर गया है तो दोबारा से फिर गड़बड़ किए हुए है। 4 जो है वो हमने ले लिया है, 8 भी हमने ले लिया है, 12 है फिर मिल गया है नहीं लेंगे, उसके बाद 16 भी नहीं मिला हुआ है और 20 भी नहीं मिला हुआ है, तो ये हमारे एलिमेंट d माइनस ए। तो हमसे एक चीज तो हमें पता चली कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई कि हमेशा a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होंगे। तो इस तरह हम a माइनस बी और b माइनस ए निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन का बेटा हम एक पार्ट और लेते हैं, 9th पार्ट लेते हैं, बाकी जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, उनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 9th में उसने मांगा है c माइनस बी। अब c माइनस बी करेंगे बेटा, c की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, 2 to 16, उसके बाद माइनस b की वैल्यू, ये c की वैल्यू हमने लिखी, b की जो वैल्यू है 4 to 20। अब इसमें देखते हैं तो बेटा 2 है नहीं मिला हुआ है, किसी से भी रख लेंगे, 4 मिल चुका छोड़ो इसको झगड़ा कराएगा, 6 है 2 नहीं मिला हुआ, 4 मिला हुआ छोड़ दिया, 6 नहीं मिला हुआ है, 8 मिला हुआ है छोड़ो उसको, 10 नहीं मिला हुआ है ले लिया भाई, 12 मिला हुआ है छोड़ो उसको, 14 नहीं मिला हुआ है और 16 भी नहीं मिला हुआ है। तो बेटा ये हमारे पास c माइनस बी आ जाएगा। एक पार्ट और करेंगे इसका, 12th जो पार्ट है बेटा, 12 पार्ट में उसने पूछा है d माइनस सी निकालिए। क्या निकालेंगे बेटा, d माइनस सी निकालेंगे। अब d की वैल्यू हमारे पास है वो लिखेंगे 5 to 20, माइनस c की वैल्यू लिखेंगे बेटा, c की वैल्यू 2 to 16, c की वैल्यू है 16 तक, 2 to 16 हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, d माइनस हमें क्या निकालना है c। अब देखिए 5 कहीं नहीं मिलता है बेटा, ये किसी से नहीं मिला हुआ, लेंगे 10 ने गड़बड़ कर दी बेटा, 10 जाके दूसरे पाले में मिल गया है, उसको छोड़ना पड़ेगा नहीं तो झगड़ा करा देगा। 15 लेंगे, किसी से नहीं मिला हुआ है, और बेटा 20 भी किसी से नहीं मिला हुआ है, इसको भी ले लेंगे क्योंकि झगड़े होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो क्या है मतलब हमारा माइनस में हमें क्या है, हमेशा दोगला जो व्यक्ति होगा जो दोनों में मिला हुआ है झगड़ा कराने पे है उसको छोड़ देंगे।
यानी यहाँ पे हमने क्या था, बी के वो एलिमेंट लिए जो उससे ना मिले हों, सी के हमने वो एलिमेंट लिए जो डी से ना मिले हों, डी के हमने सिर्फ वो एलिमेंट ले लिए जो जाकर के सी से गठबंधन ना किए हुए हैं, जो उससे नहीं मिले हुए हैं। अगर हमने वो होता ना एक कि भाई जो भेद देने वाला होता है ना, वो क्या करता है, पतन का कारण बनता है, तो भेद वाले हमें छोड़ देने हैं जो दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, वो क्वेश्चन है उसमें उसने बोला है कि भाई एक सेट है R जिसके अंदर सारे के सारे कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये बेटा आपको 10th जो क्लास है, 10th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें आप जा करके पता कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन कंसेप्ट को पूरा क्लियर मैंने कर रखा है। उसके लिए आप क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर आप यूट्यूब पे एड्रेस ढूंढ सकते हैं रोहिला ट्यूशन क्लब, और आप वहां जाकर के जो वीडियो है वो कंप्लीट देख सकते हैं, कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा, 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम क्या करेंगे बेटा, 10 को करेंगे। 10 बहुत छोटा, बहुत ही इजी उसने क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए उसने बोला है बेटा हमारी को सबसे पहले कि भाई रियल जो नंबर का एक सेट है, आर कोई सेट है, उसके अंदर क्या दे रखा है, आर इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ऐसे आर से। उसके अंदर जो है बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, उसने बोल रखा है बेटा एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, एक रियल नंबर का एक सेट है। और उसने बेटा एक क्यों एक सेट दे रखा है, क्यों में उसने बोला है क्यों एक सेट है जिसके अंदर कैसे नंबर है बेटा, सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। एक्स इज सच दैट एक्स एलिमेंट कैसे है, वो सबसे बिलोंग करते हैं, किससे, रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब बेटा रियल नंबर के अंदर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर होते हैं। तो जब हम आर में से छोड़ देंगे किसको, रैशनल को, तो क्या बचेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये रियल नंबर है, इसके दो पार्ट है बेटा, इसके अंदर दो चीजें हैं, कौन सी, एक तो रैशनल और एक है इरेशनल। अब इसमें से अगर हम घटाएंगे बेटा, इसको अगर आर में से ऐसे घटाया जाए और आर में से अगर इसको सब कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, आर में से ये हमारे पास ये क्या है, आर है, इसमें से हमें किसको माइनस करना है, डिफरेंस माइनस करना है, इसको यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, किसको, दूसरा रैशनल है। ये बेटा एक सेट है आर यहाँ पे, और एक है क्यों। बेटा मैंने क्या कहा था, कॉमन चीज को छोड़ देना है जो दोनों में मिली हुई, तो ये रैशनल नंबर तो दोनों में इधर भी आ रहा है, इधर मिला हुआ है, तो बेटा इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, इरेशनल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, मैं लिख सकता हूँ मेरे पास आर माइनस क्यों क्या आ गया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो मेरे पास क्या मिला मुझे बेटा, इरेशनल नंबर का एक सेट मिल गया है अगर मैं रियल में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो बेटा जो बाकी दो क्वेश्चन बच गए हैं 11th और 12th, यू विल ट्राई योरसेल्फ, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे है। और कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।